तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप MS एक्सेल में पावर BI का कैसे यूज़ कर सकते हैं और कुछ ही सेकंड्स में या कुछ ही स्टेप्स में अपने सिंपल से एक्सेल के डाटा को एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड में बदल सकते हैं। पावर BI देखिए दोस्तों एक्सेल में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब अगर आप कहीं जॉब के लिए जाएंगे तो पावर BI आना ज़रूरी है। तो अगर आप एक बिगनर हैं और पावर BI आपको नहीं आता तो ये वाली वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आपने पावर BI को कैसे इंस्टॉल करना है और उसको कैसे यूज़ करना है अपने एक्सेल के डाटा में। साथ ही में एक प्रैक्टिस फाइल है, उसका लिंक मैं दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो डाउनलोड कर लीजिएगा और मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए पावर BI के बारे में। तो एक शुरुआत है पावर BI की। आने वाले वीडियोस में बहुत सारे पावर BI के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको पावर BI की प्रॉपर नॉलेज हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूं क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। और दोस्तों अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। तो दोस्तों देखिए, आज हम शुरुआत करेंगे एक्सेल में पावर BI सीखने की। मतलब अगर आप देखिए एक्सेल में सीखना चाहते हैं पावर BI और आपको नहीं आता कि आप एक पावर BI की मदद से एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे, तो आज की वीडियो देखने के बाद स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ प्रैक्टिस करने के बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब इसको समझाने के लिए देखिए मैंने एक एक्सेल की यहाँ पे वर्कशीट है हमारे पास, और इस वर्कशीट को हम एडिट करेंगे पावर BI में, और साथ ही में इस वर्कशीट को हम यहाँ पे एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाएंगे कुछ ही मिनटों में। मतलब अगर आपके पास कोई डाटा आ जाता है ना कंपनी का, तो आप उसका एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं कुछ ही सेकंड्स या कुछ ही मिनटों में। तो आइए देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैं इस वाली विंडो को, एक्सेल की विंडो को यहाँ पर बंद कर देता हूँ और आपको दिखाने के लिए देखिए ये वाली प्रैक्टिस फाइल डाटा है मेरे पास, ठीक है। ये बस डाटा में मैंने सारी अपना जो डाटा है स्टोर करके रखा है जिसको हम एडिट करेंगे पावर BI में, और इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा ताकि आप मेरे साथ अगर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस फाइल को डाउनलोड करके आप मेरे साथ यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर पाए। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए हमें पावर BI ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले मैं चल जाता हूँ यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर लिखने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे स्टोर ओपन कर लिया, और सबसे पहले आपने यहाँ पे साइन इन कर लेना है अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से। इसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है पावर BI, क्योंकि हमने पावर BI में काम करना है, तो जस्ट मैं यहाँ पे पावर BI लिखता हूँ। और देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन आ गई है दो, पावर BI फॉर डेस्कटॉप और पावर BI रिपोर्ट बिल्डर। अभी मैं यहाँ पे पावर BI फॉर डेस्कटॉप इंस्टॉल करूँगा। और इस वाली एप्लीकेशन का देखिए बेनिफिट क्या है कि अगर आपके पास एक्सेल का कोई पुराना वर्जन है जहाँ पे आपको पावर BI का ऑप्शन नहीं मिलता, तो आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से पावर BI डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैंने देखिए ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो जस्ट मैं यहाँ पे इस पावर BI पे जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ओपन। वैसे आपको गेट का ऑप्शन आएगा अगर आपके पास पावर BI इंस्टॉल नहीं है, तो इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्टली इसको ओपन कर लीजिए। जैसे देखिए पावर BI की विंडो यहाँ पे ओपन होएगी, देखिए इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा पावर BI का, जहाँ पे आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मतलब अगर आपने कोई ब्लैंक रिपोर्ट क्रिएट करनी है, वन लेक कैटलॉग क्रिएट करना है, या अपना डाटा एक्सेल से इंपोर्ट करना है SQL सर्वर से या और किसी फॉर्म में, तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए मेरे पास तो डाटा देखिए अपनी एक्सेल की वर्कशीट जो मैंने आपको बताई थी डेस्कटॉप पे सेव करके रखी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आपने भी क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए डेस्कटॉप पे ये मेरे पास प्रैक्टिस डाटा की फाइल है, जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ और करता हूँ यहाँ पे ओपन। तो आप देखेंगे जितना भी डाटा है शीट्स का डाटा, वो सारा आपके सामने इंपोर्ट हो जाएगा पावर BI के इस एप्लीकेशन में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक ही शीट है एक्सेल में जो कि डाटा प्रैक्टिस की, जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिख जाएगा इस वर्कशीट का, और यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे लोड और ट्रांसफॉर्म डाटा का। अभी देखिए दोनों ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल्ड हैं। आपने अगर इसको अनेबल करना हो तो जस्ट आपकी ये वाली शीट है, जस्ट आप इस चेक बॉक्स पे टिक कर लीजिए, तो दोनों ऑप्शन आपके सामने एक्टिवेट हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लोड का, मतलब अगर आप एज इट इज़ ये वाली फाइल लोड करना चाहते हैं पावर BI में तो आप लोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, लेट्स से बहुत सारी ब्लैंक रोज या कॉलम्स या और कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक कर सकते हैं। तो जस्ट मैं अभी ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आप डाटा को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे पावर क्वेरी में। जैसे आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पावर क्वेरी की एडिटर की विंडो ओपन हो जाएगी, क्योंकि आप पावर क्वेरी की मदद से ही डाटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने विंडो ओपन होगी, जहाँ पे फर्स्ट आपको यहाँ पे पूरा डाटा जो लोड हुआ होगा एक्चुअल डाटा वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। साइड में जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये क्वेरी की विंडो है, जहाँ पे आपको शीट्स दिखाई देंगी,
की और यहाँ पे क्वेरी सेटिंग की, जहाँ पे आपको यहाँ पे शीट का नाम दिखाई देगा, साथ ही में अप्लाइड स्टेप का यहाँ पे पूरा बॉक्स दिखाई देगा कि मतलब जो जो आप यहाँ पे स्टेप्स अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा। आइए अब कर लेते हैं इस डाटा को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले तो मैं देखिए यहाँ पे जितनी भी ब्लैंक रोज है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नल लिखा आ रहा है, मतलब ये सारा डाटा आपका ब्लैंक है, मतलब यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा। तो सबसे पहले मैं जो भी ब्लैंक रोज है वो सारी यहाँ पे डिलीट करूँगा अपने डाटा से। तो उसके लिए देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं डाटा को सिलेक्ट कर लूँगा कंट्रोल ए की मदद से, जैसे आप डाटा को सिलेक्ट करते हैं एक्सेल में, और उसके बाद जस्ट आप जाइए होम टैब में, और होम टैब में ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे रिमूव रोज का, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रिमूव ब्लैंक रोज का, आप इस पर क्लिक करिए तो आप देखेंगे आपकी जितनी भी ब्लैंक रोज है सारी रिमूव हो गई है। मतलब आपने कोई भी फॉर्मूला नहीं टाइप किया या कुछ भी नहीं किया, आपने जस्ट एक ऑप्शन पे क्लिक किया और जितने भी रोज है वो सारी डिलीट हो गई है। और ये वाला स्टेप आपका देखिए यहाँ पे भी ऐड हो गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और अगर आपने वापस जाना हो तो आप कंट्रोल Z यहाँ पे या कंट्रोल Y यहाँ पे यूज़ नहीं होता, ये काम नहीं करता पावर क्वेरी में। आपको वापस जाने के लिए देखिए क्रॉस का निशान है, आप इस पर क्लिक करिए तो दोबारा आप पिछले स्टेप में यहाँ पे चल जाएंगे, मतलब जो ब्लैंक रोज है वो दोबारा आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन अभी तो मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो जस्ट मैं अगेन यहाँ पे होम टैब में जाके रिमूव रोज पे जाके रिमूव ब्लैंक रोज पे क्लिक करता हूँ, तो आपकी देखिए जितनी भी ब्लैंक रोज है वो डिलीट हो गई है। इसी रंग से जितने भी कॉलम्स है ब्लैंक कॉलम, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नल लिखा रहा है जो कॉलम है, इसको भी मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ पे देखिए कॉलम के बिल्कुल टॉप पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। और उसके बाद होम टैब में ही आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे रिमूव कॉलम का, आप इस पर क्लिक करिए तो देखिए कॉलम रिमूव हो गया। उसी रंग से ये वाला कॉलम भी करना रिमूव, तो मैंने क्लिक किया, रिमूव कॉलम पे क्लिक किया तो ये वाला कॉलम भी यहाँ से रिमूव हो गया है। अब दोस्तों मैं इस डाटा में चाहता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट लिखी है, इस डेट का फॉर्मेट मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ सिर्फ ईयर डिस्प्ले हो, पूरी डेट यहाँ पे डिस्प्ले ना हो। तो ये भी मैं कर सकता हूँ पावर क्वेरी की मदद से। तो इसके लिए जस्ट मैं यहाँ पे डेट का पूरा कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पे जाना है ट्रांसफॉर्म के टैब में, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको डेट का, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मेट दे दिया जाएगा कि जिस फॉर्मेट में भी आप डेट करना चाहते हैं। अभी मैं ईयर के फॉर्मेट में करना चाहता हूँ, तो मैंने ईयर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं जस्ट ईयर पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे सारे ईयर्स यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड ईयर का यहाँ पे भी लिखा गया, मतलब जो डेट थी उसमें से ईयर आपके सामने एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप पावर क्वेरी की मदद से कर सकते हैं। वो होता है कि आप यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेपरेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, मतलब बिना किसी फॉर्मूला की मदद से आप यहाँ पे पावर क्वेरी की मदद से अपनी शीट में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डाटा है जहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे फर्स्ट नेम अलग आ जाए एक कॉलम में और लास्ट नेम हमारा अलग आ जाए एक कॉलम में। तो उसके लिए देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पे जाना है जो कि ऐड कॉलम का यहाँ पे पूरा टैब, और यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम सिलेक्शन का, आप इस पर क्लिक करिए क्योंकि हमने जो सिलेक्शन करी है इसी में से हम कॉलम में से फर्स्ट नेम यहाँ पे सेपरेट करना चाहते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया देखिए एक कॉलम आ गया है। अब ये पूछ रहा है आप क्या करना चाहते हैं। मैं करना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट नेम है ये सारे अलग अलग आ जाए। तो उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करके यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख लेता हूँ। लेट्स से मेरा नाम है मे, ठीक है, और टैब बटन प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी फर्स्ट नेम है वो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिए हैं। अब मैं जस्ट ओके प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे फर्स्ट नेम यहाँ पे खुद ऑटोमेटिकली आ गए हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट हो गए इस डाटा से। अब मैं जस्ट यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करके यहाँ पे इसकी हेडिंग चेंज कर सकता हूँ कॉलम की, जो कि हमारी फर्स्ट नेम। तो जस्ट मैंने लिख लिया फर्स्ट नेम, ठीक है, और इस कॉलम को यहाँ पे मैं ड्रैग कर लेता हूँ, मतलब क्लिक करके ड्रैग कर लेता हूँ ताकि ये इधर आ जाए। इसी रंग से मैं यहाँ पे लास्ट नेम भी एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो जस्ट मैं अगेन इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड कॉलम के टैब में जाता हूँ और कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल पे जाके यहाँ पे करता हूँ फ्रॉम सिलेक्शन। फ्रॉम सिलेक्शन करने के बाद अब मैं यहाँ पे लिखूँगा लास्ट नेम, जैसे कि मैंने फर्स्ट नेम लिखा था। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ विलमोट, ठीक है, मैंने स्पेलिंग एज इट इज़ लिखनी है और टैब बटन प्रेस किया। तो आप देखेंगे लास्ट नेम सारे आ गए हैं। जस्ट मैं ओके बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए लास्ट नेम भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। अब मैं जस्ट यहाँ पे ऊपर हेडिंग लिख लेता हूँ, लेट्स से लास्ट नेम, ताकि मुझे पता रहे, और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ इस साइड। और ये वाला जो फर्स्ट नेम और जो हमारा ये वाला कॉलम है ना, इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे होम टैब में जाके इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ ताकि मेरे फर्स्ट नेम अलग आ जाए और लास्ट नेम यहाँ पे अलग आ जाए। अब देखिए मैंने सारा डाटा का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया जो भी मैं करना चाहता हूँ। लेकिन आप पावर क्वेरी की मदद से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि स्प्लिट कॉलम का, ठीक है, और अगर आप यहाँ पे जाएंगे जैसे कि कीप रोज में आपको यहाँ
यहाँ पे देखिए कीप डुप्लीकेट्स, अगर आपने डुप्लीकेट्स रखना चाहते हैं, डुप्लीकेट रिमूव करना चाहते हैं, बहुत सारे काम आप पावर क्वेरी की मदद से कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में देखेंगे और बहुत सारे काम जो हम एग्जांपल के तौर पे आपको समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी फ़िलहाल देखिए मैंने इतनी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है आपको समझाने के लिए बिगनर के तौर पे, ताकि आपको ईजी रहे और आप मेरे साथ जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पावर क्वेरी को सीख पाए। तो जैसे कि देखिए हमारा पूरा देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अब मैं जस्ट यहाँ पे जाता हूँ होम टैब में और यहाँ पे करता हूँ क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक। जैसे क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो देखिए डाटा यहाँ से क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद इस डाटा को ओपन हो जाएगा आपका पावर बीआई के डेस्कटॉप के ऐप में, जहाँ पे आप बहुत ही मॉडर्न सा डैशबोर्ड बना सकते हैं, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं अपने डाटा का। जैसे कि देखिए ये वाली विंडो ओपन हो गई है जो कि पावर बीआई की, और यहाँ पे देखिए डाटा जो प्रैक्टिस फाइल है यहाँ पे इंपोर्ट होके आ गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए सारे जितने भी कॉलम के नाम थे वो सारे आपके सामने आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए विजुअलाइजेशन का पूरा टैब ओपन हो गया, पूरा पैनल ओपन हो गया है, जहाँ पे आप अपने डाटा को विजुअलाइज कर सकते हैं चार्ट्स के फॉर्म में। अब जैसे कि देखिए मैं एक लाइन चार्ट बनाना चाहता हूँ अपने डाटा की, तो जस्ट मैं यहाँ पे देखिए लाइन चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे आपके सामने लाइन चार्ट आ गया है। अब आप इस डाटा में देखिए जैसे आप लाइन चार्ट पे क्लिक किया आपके सामने एक्स एक्सिस आ गया और वाई एक्सिस आ गया। यहाँ पे आप एक्सिस डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से एक्स एक्सिस में मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ लेट्स से आइटम का नाम, तो जस्ट मैं आइटम पे क्लिक करता हूँ और एक्स एक्सिस की तरफ यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे जितने भी एक्स एक्सिस में यहाँ पे आइटम्स आ जाएंगे। और मैं कंट्री वाइज देखना चाहता हूँ सारे आइटम्स, तो जस्ट मैं यहाँ पे कंट्री पे क्लिक करता हूँ, नीचे वाई एक्सिस में ड्रैग कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे एक लाइन ग्राफ आपके सामने बन के तैयार हो गया है। आप इसको रिसाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसा भी आप चाहते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसके साथ मुझे डिस्काउंट भी डिस्प्ले हो, तो उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पे देखिए जो डाटा प्रैक्टिस का देखिए पूरा जो डाटा है इसमें से मैं डिस्काउंट का कॉलम सेलेक्ट करता हूँ और इसको ड्रैग करके यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो आपके सामने देखिए डिस्काउंट का भी पूरा चार्ट बन के आ गया है। ये आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप डिस्काउंट का सिलेक्ट करें तो आप यहाँ पे अपनी शीट के बाहर क्लिक करें, तभी आप इसको यहाँ पे ड्रैग करें, तब ये यहाँ पे आ जाएगा। अब एक चीज़ और बताऊँ, अगर मैं यहाँ पे इस डाटा को कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ नाम के हिसाब से, ताकि जो भी नाम सेलेक्ट करूँ तो आपका डाटा यहाँ पे कस्टमाइज़ हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ अपने डाटा के देखिए बाहर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट नेम है ठीक है यहाँ पे ये लास्ट नेम है, ये फर्स्ट नेम है, इसको क्लिक करके मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आप देखेंगे जितने भी नाम हैं वो आपके सामने यहाँ पे आ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर डाटा का देखना, मतलब इस पर्टिकुलर नाम का डाटा देखना, तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे डाटा उस नाम के हिसाब से कस्टमाइज हो गया है। मतलब आपके सामने एक बहुत ही इंटरेक्टिव सा डैशबोर्ड तैयार हो गया है पावर बीआई के ऐप की मदद से। पर जस्ट आपने अपने डाटा को लोड किया और आपके सामने विजुअलाइजेशन के सारा ऑप्शन आ जाएंगे, जिसको आप यूज़ करके अपना डैशबोर्ड यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। जब आपका पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे तैयार हो जाएगा उसके बाद आपने यहाँ पे जस्ट पब्लिश ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा सेव करना चाहते हैं नहीं, तो जस्ट मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। और जहाँ पे भी सेव करना चाहते हैं, लेट्स से मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, जैसे डेस्कटॉप पे मैं लिख लेता हूँ डैशबोर्ड के नाम से मैं सेव करना चाहता हूँ, तो जस्ट मैंने डैशबोर्ड लिखा और यहाँ पे सेव कर लिया। जैसे सेव करूँगा तो आपके सामने पूछेगा ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस देखिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपके सामने कोई भी जैसे आप नॉर्मल ईमेल एड्रेस यूज़ करते हैं ना @gmail.com या @outlook या @rediffmail.com, वो वाले ईमेल एड्रेस यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे। पावर बीआई यूज़ करेगा आपके सामने कि आपके सामने कोई इंस्टीट्यूशनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए या आपका खुद का पर्सनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे @hdfcbank.com या @pctips.com, तो इस ढंग से आपको सामने ईमेल एड्रेस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे पावर बीआई के डैशबोर्ड में। अब आप देखिए जब आपका यहाँ पे पावर बीआई हमने यहाँ पे पब्लिश कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे फाइल में जाके आप इसको यहाँ पे डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में या पावर बीआई के टेम्पलेट के फॉर्मेट में, या किसी के साथ भी शेयर भी कर सकते हैं और अपना एक कस्टमाइज यहाँ पे डैशबोर्ड तैयार कर सकते हैं पावर बीआई के एप्लीकेशन की मदद से। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।